वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये टेलीग्राम चैनल स्पेशली जो ग्रुप बनाया गया है वो जो एसएससी एमटीएस 2022 के लिए स्पेशली उसको जो है कि क्रिएट किया गया है। तो आप लोग जरूर जुड़िए और वहाँ एक दूसरे से जो आइडियाज शेयर कीजिए और साथ ही साथ जो आपके क्वेरी है उसका भी रिप्लाई वहाँ देने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है। तो चलिए एक और जो रीजन से जो है कि कुछ डीवी के डेट्स आने शुरू हो गए हैं। एक्चुअली में इस बार थोड़ा एलोकेशन में टाइम लग रहा है लेकिन डीवी जो है कि बहुत फास्ट हो रहा है। अभी तक आपने बहुत सारे रीजन देखा जहां एलोकेशन अभी भी नहीं हुआ है, जैसे ईस्टर्न रीजन हो गया, सेंट्रल रीजन हो गया, उसके बाद नॉर्दर्न रीजन हो गया और एक दो रीजन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है। लेकिन प्रोसेस सब जगह से है, लगभग लगभग चालू हो चुका है और संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि एलोकेशन आने में देर भी हो, लेकिन जो डोजियर्स जो पहुंच चुके हैं डिपार्टमेंट्स के पास उस पर जो है कि कार्रवाई इस बार तेजी से होगी, क्योंकि ऑलरेडी इस बार मैंने बोल दिया रखा हूं कि रोजगार मेले के तहत ही सबको जो है कि ये मतलब अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाना है। तो उसके शेड्यूल के हिसाब से जो है कि प्रक्रिया थोड़ी फास्ट हो रही है। लगभग 10 लाख जो टारगेट जॉब का रखा गया है इस बार सरकार के द्वारा, उसको पूरा करने के लिए भरसक जो है कि इसमें तेजी लाई जा रही है। अगर आप पिछले बार देखेंगे तो एलोकेशन आने में ही टाइम लगता था, काफी टाइम, उसके बाद फिर प्रोसेस होता था। लेकिन इस बार एलोकेशन नहीं आया है फिर भी जो है कि डीवी के डेट्स जो है कि बहुत तेजी से आपको सामने में दिख रहे हैं। और उसी क्रम में जो है कि आपको नॉर्दर्न रीजन से भी कुछ अपडेट आए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिन लोगों का अभी तक मेल वगैरह नहीं आता है वो भी एक बार चेक करते रहिएगा, मेल को बराबर चेक करते हैं। जिसका मेल मतलब कुछ गड़बड़ा गया है, मतलब वो रिकवर वगैरह नहीं हो रहा है, तो वो आपको अब या तो डिपार्टमेंट से कंसर्न करना पड़ेगा या फिर एसएससी, इसी दोनों के पास अब बॉल पाले में है। यही जहां भी आपका डोजर अभी रुका होगा, अगर एसएससी में होता तो एसएससी वाले करेंगे, नहीं तो डिपार्टमेंट में ही आपको जाके उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, या एड्रेस है या कुछ भी है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कमेंट्स में देख रहा था जिसमें इस तरह की बातें लिखी गई थी। तो उस चीज के लिए आपको जो है कि ध्यान रखना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस से आप लगातार संपर्क में रहिए, कभी कभी किसी को बाय पोस्ट भी आ रहा है। और मेल वगैरह 2-3 बार 4 बार दिन में एकदम से चेक करते रहिए, कभी भी कुछ भी आता है तो अपडेट्स उस पर देखिए, क्योंकि समय कम दिया जा रहा है डीबी में। बहुत जगह ऐसा देखा गया है, आपको लखनऊ में देखा गया इनकम टैक्स में कि मुश्किल से 2 दिन दिया गया और उसी में आपको सब डॉक्यूमेंट बना के सबमिट करना। थोड़ा मुश्किल है लेकिन आपको तैयारी तो रखनी पड़ेगी। तो नॉर्दर्न रीजन से कुछ अपडेट्स आए। नॉर्दर्न रीजन में भी कोई एलोकेशन नहीं आया है, अगर आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ भी 8 तारीख तक में कोई एलोकेशन की कोई लिस्ट अभी तक जिसमें जारी नहीं की है, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से जो है कि अपडेट्स आने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, ये AFHQ है, ठीक है। आर्म फोर्स हेडक्वार्टर से जो है कुछ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कुछ कैंडिडेट्स के लिए जो है कि डीवी के लिए जो है कि मेल आने शुरू हो गए हैं। और उस मेल में बोला गया है कि आपको क्या क्या लाना है उसके बारे में आप देखिए। तो क्लास 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट है, ओबीसी SC ST जो है सर्टिफिकेट है, ये सब लाना। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब में सब जो भी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में आता है उसको लाइए। और कोई हायर एजुकेशन का जो अगर आपके पास कोई डिग्री वगैरह है उसको लाइए। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया, एनओसी अगर आप ऑलरेडी कहीं वर्किंग है वो लाइए। और इस ब्रिंग ए कॉपी ऑफ दिस मेल, इस मेल की कॉपी भी आपको लानी है, ठीक है। और ब्रिंग ओरिजिनल एंड जीरोक्स कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जो बाकी मांगा गया है उसका भी आपको मांगा गया है। और डेट ऑफ वेरिफिकेशन इनको जो दिया गया होगा वो 14/11/2023 को है। और कोई डिफिकल्टी है तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। वेन्यू आपको जो है कि दिल्ली में जो ये इसका दिया हुआ है डिफेंस ऑफिसर्स कॉम्प्लेक्स का आसपास में वो एरिया है जहां पर इनका डीवी है। तो ये डिपार्टमेंट AFHQ है, आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर। लास्ट ईयर भी इस डिपार्टमेंट से काफी सारी जो है कि दिया गया था, वैकेंसी अच्छी थी। अब दिल्ली रीजन में ये नहीं किसी को पता चल रहा है कि कितना वहां पर वैकेंसी अभी किसको अलॉट हुए, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा दिल्ली से ही मतलब सीट्स होते हैं, क्योंकि पूरा पूरा जो है कि सरकारी सिस्टम जो तंत्र है वो दिल्ली में ही है। जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी विभाग हैं, सबका हेडक्वार्टर एक तरह से दिल्ली ही है।
तो हर बार वहाँ सीट सबसे ज़्यादा होता है। इस बार भी सबसे ज़्यादा सीट होगा। हर बार जब भी आएगा, इस बार लगभग 11,000 सीट्स में तो कम से कम 3-4 हज़ार तो आराम से वहाँ सीट होगा, सिर्फ़ और सिर्फ़। तो इसीलिए थोड़ा-सा इसमें टाइम भी लगता है। लेकिन इस बार बाकी टाइम तो एलोकेशन में ही टाइम लगता है, लेकिन इस बार जिनको डोजियर प्राप्त हो रहा है, वो लोग फटाफट जो है कि एक प्रोसेस के तहत उसको कर रहे हैं। साथ ही साथ एक और जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से आया है इसको दिल्ली के लिए। ये इनको बुलाया गया है, लेकिन इसका डीवी जो है कि इसको नागपुर में होगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का जो हेडक्वार्टर है वो आपको यहाँ नागपुर में है। इसीलिए इनको नागपुर में डीवी के लिए बुलाया गया है। बट इनका जो है कि एनआर से ही इसका हुआ है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस चीज में लिखा गया है कि पोस्ट ऑफ मल्टी बाय द एसएससी एनआर न्यू दिल्ली, ठीक है, रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ, तो होना इसका वही है। लेकिन इनको जो है कि बुलाया गया है कहाँ पर, तो नागपुर में बुलाया गया है, मतलब वेरिफिकेशन वगैरह जो भी प्रोसेस है उसके लिए। सब में आप कॉमन वही मान के चलिए, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट। अगर आप चाहें तो कुछ चीज आप पहले से भी बना के रख सकते हैं आपकी सुविधा के लिए। इससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि कितना कितना बनाना है, या टाइम आपको कम लगेगा। जैसे कि आप को अटेस्टेशन फॉर्म है, अटेस्टेशन फॉर्म आपको पता है, अटेस्टेशन फॉर्म में कुछ करना नहीं रहता, वो तो ऑलरेडी बना रहता है। लेकिन उसके साथ साथ जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया या आइडेंटिटी सर्टिफिकेट हो गया, ये सब चीज जो है कि थोड़ा सा आपको उसमें भी टाइम नहीं लगेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी अप्रोच करते हैं कि वो बन जाए। क्योंकि अब 1 से 2 स्टेज में, जैसे इस बार जो है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट को 1 नहीं 2 स्टेज में बनाने की बात है। बहुत पहले तो सिर्फ 1 ही स्टेज में बन जाता था। किसी एक जो गेस्टेड है या जो भी एसडीएम रैंक के हैं या डीएम रैंक के हैं, कोई एक से होता था। लेकिन अब इस बार का थोड़ा चेंज हुआ है। अब 2-2 मतलब 2-2 मतलब जो ऑफिसर्स है या जो डेजिग्नेटेड लोग हैं, उनके द्वारा बनाने की इस बार बात है। तो अगर आप चाहे तो वेल एडवांस भी बना के इसको रख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ऐसा नहीं कि आप कोई फॉर्मेट बना ले तो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो ये काम आप करेंगे तो आपको जो है कि बाद में जो एकाएक अगर बुलाया जाएगा तो आपके पास उतना समय रहेगा कि आप उसको बना के वहां पहुंच सकते हैं। बाकी अटेस्टेशन फॉर्म या कोई भी जो फॉर्मेट आपको आता है बनाने भरने से पहले, आप सबसे पहले उसका 1-2 जेरोक्स ले लीजिए। जो भरने का सही तरीका है उसको जेरोक्स लेके आप पहले एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए पूरा ऊपर से नीचे, कि क्या है इसमें कोई गलती नहीं है। आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कहाँ कितना कितना भरना है। तो उससे क्या होगा कि बीच में कट वगैरह नहीं लगेगा, तो आप प्रॉपर उसको भर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, डायरेक्ट आप भरना शुरू कीजिएगा और वहां कट लग गया तो फिर दिक्कत है। तो आप एक प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद आप जो है कि जो आपका ओरिजिनल सीट होगा उसमें भरना आप शुरू कीजिएगा, तो इससे आपको आसानी मिलेगी। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट्स होगा हम बताएंगे। और भी जो क्वेरी है आप लोग कमेंट्स में जरूर लिखिए। जो भी आपका क्वेरी होगा उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।